हमारे साथ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपातकाल के दर्द को झेला है, जिन्होंने आपातकाल के दंश को झेला है। सर, आपका नाम क्या है? मैं राजन डिगड़ा हूँ। आपातकाल का एक संगठन है लोकतंत्र सेनानी संघ, जो पूरा राष्ट्रीय स्तर पर है, उसका मैं दिल्ली प्रदेश का अध्यक्ष भी हूँ। सर, जब आपातकाल था हम लोगों ने नहीं देखा, हम लोग उसकी कहानियां सुनते हैं। क्या हुआ था आपातकाल में? आप लोगों को क्या कुछ यातनाएं दी गई, जेल जाना पड़ा, क्या कुछ माहौल था उस समय देश में? पूरे देश में एक भय का वातावरण था। 25 जून को आपातकाल की घोषणा हो गई, सभी दलों के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और एक तानाशाही देश में लग गई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उसके बाद पूरे देश में सत्याग्रह हुए, जिसके अंदर विद्यार्थियों ने लगभग 1 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों ने सत्याग्रह किया। मेरी उम्र उस समय 18 साल की थी। मुझे भी आदेश हुआ कि सत्याग्रह करना है, तो दिल्ली के लाल किला में कॉमनवेल्थ कंट्री की मीटिंग थी, जिसके अंदर मैंने जाके सत्याग्रह किया। मैं और मेरे साथ 18 विद्यार्थी और थे जिन्होंने सत्याग्रह किया। वो विदेशी प्रतिनिधियों को सत्याग्रह करने के बाद हमें वहां से पुलिस चांदनी चौक कोतवाली ले गई। कोतवाली में जाकर हमें पीटा गया। स्थिति ये थी कि हमारे सारे कपड़े उतार के एक चमड़े का छित्तर होता है, जिसे वो जय हिंद अपनी भाषा में कहते हैं, वो सबको हमें मारा गया। उसके बाद लाठियां पड़ी पैरों में। इस प्रकार से हमारे पर अत्याचार किया। मैं DIR में गिरफ्तार हुआ। लगभग 1.5-2 महीने बाद मेरी जमानत हो गई, मैं बाहर आ गया। मैं 1.5-2 महीने गिरफ्तार रहा और उसके बाद मेरे मीसा के व्रण निकल गए। मैं भूमिगत हो गया। मेरे परिवार के सदस्यों को ले गए। फिर मैंने जाके सरेंडर किया परिवार के सदस्यों को छुड़वाने के लिए, और इस प्रकार से ये सारी परिस्थितियां बनी और मैं DIR मीसा में रहा। मेरा भविष्य में काफी रहेगा। अब किस समय को कैसे देख रहे हैं, जब बीजेपी जो है वो संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है आपातकाल को? मैं यही चाहता हूं जी कि जिस तरह से बीजेपी संविधान हत्या दिवस का तो मना ही रही है, बीजेपी की शासित 11 प्रदेशों में लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान मिलता है। वो किसी भी रूप में मिलता हो, तो वो दिल्ली सरकार को भी इसके लिए सोचना चाहिए और लोकतंत्र सेनानियों को सम्मान देना चाहिए। और स्कूली पाठ्यक्रम में आपातकाल का विषय सम्मिलित किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को पता लग सके कि आपातकाल क्या था और क्यों लगा, देश में कैसे तानाशाही आई। यही मेरे लोग हैं। सर, आप लोग भी आपातकाल के समय थे? मैं जुलाई में गया था और कितने दिन सर जेल में रहे? मैं 8.5 महीने रहा हूँ। जुलाई में गया था, 8.5 महीने के बाद जमानत हो गई थी। लेकिन उसके बाद हम सदर से फिर गए थे 36 आदमी, तो उसके साथ 36 आदमियों के साथ फिर गया था। उसके बाद में हम रहते रहे। आखिर में हमारा जो है ना वहाँ से होगा। हम जब पुलिस गिरफ्तार करती थी तो क्या बताया जाता था? पुलिस तो जो व्यवहार आप जानते हो, पुलिस का तो जो व्यवहार होता है, पुलिस का तो मारना पीटना गाली देना यही है। और तो उस टाइम तो पुलिस बिल्कुल नंगी हो रही थी, और तो उसमें तो हमारी जो यात्राएं दी गई उसको क्या बताएं, उसका तो जो है ना कोई वर्णन किया नहीं जा सकता। और तो इस तरह का जो व्यवहार हो रहा था हमारे साथ, और तो इस तरह का जो जैसे कैदी होते हैं, जैसे ऐसे कैदी होते हैं जो क्रिमिनल कैदी होते हैं, उनसे भी ज्यादा हमारे साथ जो है ना दुर्व्यवहार किया पुलिस वालों ने। मैं नरेला से पहले गिरफ्तार हुआ था। नरेला से हम 4 आदमी गिरफ्तार पहले हुए थे। उसके बाद में हमारा जो है ना SDM वहाँ जो है क्या नाम है, उसमें हमारा मॉडल टाउन में हमारे को जो है ना ACP के पास किया। ACP ने हमारे को जेल भेज दिया। बताते नहीं थे कि गिरफ्तार क्यों कर रहे हैं, जेल क्यों? तो यही था कि भाई हम तो गिरफ्तार, हम विरोध कर रहे थे, और तो हम तो विरोध कर रहे थे, आपातकाल का विरोध। हाँ, विरोध कर रहे थे। और तो हमने तो एक दफा अगर DTC में भी विरोध किया, एक दफा वहां से छूटने के बाद, और तो तब भी हमारे साथ जो है ना जो हो गया। और तो इस तरह का जो व्यवहार जो वो तो सभी जगह हो ही रहा था। सर, आप भी आपातकाल से जुड़े थे? सर, हमें जो ना बाहर से भूमिगत रह के काम दिया गया। आप लोग संगठन के लिए काम कर रहे थे भूमिगत रह के? क्या नाम है सर आप? दिलपत शर्मा मेरा नाम है। अच्छा, उस समय कितनी आयु थी आपातकाल के समय? मेरी उस टाइम पे 25 साल की उम्र थी। तो हमें ये था कि जो अरेस्ट हुए हैं उनके परिवार को संभालना, और हमें जो है ना जो पर्चे बांटना, दीवार लेखन करना, और जो भी कुछ काम जो है उसका वो हमें करना पड़ता था। लेकिन हमारा उनसे भी बुरा हाल था। हम वक्त डरे रहते थे।
आपके ऊपर कब कार्रवाई हो जाए, गिरफ्तार? कार्रवाई हो जाए जो ना, लेकिन आदेश ऊपर से था, हमें भूमिगत रह के काम करना था। कैसा देखते हैं उस समय के माहौल को? हम लोगों ने उसको कभी अनुभव नहीं किया। तो एक दूसरी आजादी थी, 1947 के बाद की दूसरी आजादी थी। जो हाल हुआ है उसमें तो लोगों के हाथ पैर भी जो है ना तोड़ दिए हैं पुलिस वालों ने, और बुरा हाल किया है। वो मतलब अंग्रेजों से ही बुरा हाल था उस टाइम का। तो अच्छी मतलब जो है ना जी, ऐसा था कि ये एक दूसरी आजादी ली थी हम लोगों ने जो है ना जी, उसका ये था जो है ना जी। तो युवा पीढ़ी के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जिन्होंने आपातकाल नहीं देखा? हम उनको यही कहेंगे कि आप सीखिए, अगर कोई प्रशासन कोई गलत काम होता है या ऐसा आता है तो उसके लिए आप सचेत रहना और इसको ध्यान में रखना, और आगे हम इसको बढ़ा रहे हैं ताकि हर युवा को इसका पता हो जाए कि हमने दूसरी आजादी ली थी। जो और भी तमाम लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। संदीप कपूर हैं। सर, आज आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए, बीजेपी से संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है। आप लोग कैसे देखते हैं, चूंकि आप लोग भाजपा से जुड़े हुए भी हैं? देखिए, हम इस घटना से भी जुड़े हैं और भाजपा से भी जुड़े हैं, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी संघ के संसद थे और हमने देखा कि कैसे पूरे इलाके में डर का माहौल था। जो सुबह शाखाएं लगती थी वो बंद हो गई थी और शाखाओं का स्वरूप चेंज किया था। बैडमिंटन खेलते थे, रिंग खेलते थे, और कोई भी साहित्य जो संघ का था उसको छुपा दिया गया था। लेकिन गतिविधियां चालू रही और वो जो आंदोलन था उसी का परिणाम है कि 2077 में और 1977 में फिर इमरजेंसी हटी। तो ये बहुत बड़ा संघर्ष था जिसमें लाखों जो बलिदानियों ने अपने जीवन का बलिदान दिया, जिनके हो सकता है हम नाम भी ना याद रखते हो, लेकिन एक ऐसा देश पे कलंक था जो 50 साल बाद भी उसके जख्म हमारे दिलों में हरे हैं। आप छोटे होंगे लगभग, पिताजी आपके उस समय जुड़े होंगे, इससे कुछ अनुभव उन्होंने आपको अपना बताया? देखिए, एक तो ये था कि जो लोग सत्याग्रह में जेल में नहीं गए थे उन सबकी ड्यूटी थी, जो परिवार जिनके घर के बड़े जेल के अंदर थे उनके परिवारों की देखभाल करना। तो मेरे पिता की ड्यूटी उसमें रहती थी कि पैसे इकट्ठे करके कैसे उन परिवारों का भरण पोषण हो, उन्हें कोई तकलीफ ना हो, और लगातार संपर्क रहते थे। तो उसमें मॉडर्न तरीके अपनाए गए थे, जैसे किट्टी पार्टी में लोग इकट्ठे होते थे, होटल में कभी बैठते थे, कभी पार्कों के अंदर बैडमिंटन। तो उस आंदोलन को जीवित रखने में जो लोग जेल में थे उसके साथ साथ लाखों लोग जो बाहर थे उन्होंने इस पे बहुत काम किया। और आज उस 50 साल पुरानी विभीषिका को आज भी याद करके हमारे रोंगटे खड़े होते हैं, क्योंकि पता ही नहीं होता था कि कब पुलिस आके आपके जो है वो घर वालों को उठा सकती है। सर, नाम क्या है आपका? अचल शर्मा। सर, आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए। आपने तो महसूस नहीं किया होगा आपातकाल को? बिल्कुल किया भाई साहब। मैं तब 9-9.5 वर्ष का था जब पिताजी को गिरफ्तार करने आया, तो तब हमारे घर की टीनें होती थी, लकड़ी के फट्टे लगा हुआ घर था सदर में, नवाब रोड के ऊपर। वहां से कूद के भागे थे। और जो वरुणालय है जल बोर्ड का कार्यालय, उसके साथ एक पार्क था जिसको उस समय भूली बटियारी कहते थे। तो वहां हम ईंट लगा के अर्धमंडल में बैठ के शाखा लगाया करते थे और बैठ के प्रार्थना करके पिताजी के साथ, चाचा जी के साथ वापिस आ जाया करते थे। कमल जी, कई लोग थे, मिलाराम जी, कई लोग उस समय के थे जो उस समय आया करते थे। उस समय शाखा पे भी प्रतिबंध था? शाखा पर प्रतिबंध था, ध्वज लगाना प्रतिबंध था। उसके बाद हम रिंग खेल, हमारे पिताजी वगैरह हम छोटे होते थे, रिंग खेला करते थे और जो ध्वज प्रणाम नहीं करते थे ऐसे ही प्रणाम करके अर्धमंडल में बैठ के प्रार्थना करके ईंट उठा के वापिस आ जाया करते, ध्वज नहीं लगा करता था। ये हमने महसूस किया अपने उस जीवन के अंदर। ये बहन, आपको तो आपातकाल का कोई अनुभव नहीं होगा? जी, मैं सौभाग्यशाली समझती हूँ खुद को कि मेरे पिताजी आपातकाल मीसा बंदी रहे हैं और उस टाइम पर सदर जिला हुआ करता था, जो आज बीजेपी की दृष्टि से चांदनी चौक जिला है। तो उसके बैरक प्रमुख भी हुआ करते थे। उन्होंने सत्याग्रह किया था और पार्टी के कहने पर सत्याग्रह किया था, पुलिस पकड़ नहीं पाई थी। तो उनके ही मुख से जो भी हमने सुना है वो एक्सपीरियंस हमें मिला है कि ये आपातकाल नहीं होकर आतंककाल था। आर्टिकल 352 का किस प्रकार से उल्लंघन किया गया, उसकी अवमानना की गई और इंदिरा गांधी जी के हाथों रातों रात किस प्रकार संविधान को कुचला गया, किस प्रकार बर्बरता से, किस प्रकार लोगों पर अत्याचार किए गए, यहाँ तक कि युवाओं को पकड़ पकड़ कर उनकी नसबंदियां तक कर दी गई। लोगों को बर्फ की सिल्लियों पर उल्टा लिटाकर किस प्रकार से मारा गया और किस प्रकार से जो व्यक्ति एक दूसरे पुरुष की, एक युवा की नसबंदी करवाया करता था, उसको एक डालडा घी का डब्बा
और साथ में एक चीनी का पैकेट मिलता था, जिस पर भी कांग्रेस सरकार के किसी भी कार्यकर्ता ने सामान्य कार्यकर्ता ने उंगली भी उठा दी, उसको पकड़कर जेल में डाल दिया जाया करता था। 4 लोग इकट्ठा है तो जेल में डाल दिया। भारत माता के नारे लगाने तक को उन्होंने एक बहुत बड़ा अत्याचार मानकर, गुनाह मानकर, एक अपराध मानकर लोगों को पकड़ा, उनको जेलों में डाला, उन पर बर्बरतापूर्वक हत्याएं की। आप तो आपातकाल से जुड़े हुए होंगे, आपातकाल आपने भुगता होगा। मैं गया हूँ वहाँ पे। हाँ सर, आपका अनुभव, नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम सूर्यकमल अग्रवाल। सर उस समय कैसा माहौल था, कैसा माहौल था लोगों के अंदर? 25 तारीख को लगा, उससे 23 को भी अपने कार्यक्रम था महाबलंगर हाल में। उसके बाद हमें ये लगता था कोई होगा। 25 को वहीं था, बल्कि मैं भगत सिंह के भाई के साथ कलतार सिंह से बातें करे। रात को किसी बात हो गई, वापस आ गया। सवेरे मुझे मालूम पड़ा ये। उसके बाद तो इमरजेंसी में खूब काम किया। जेलों में तो गए, उससे पहले जेलों के बाहर का जो काम है ना, पत्थर बांधने, लोगों के पास जाना, जो लोग जेल चले गए थे उनका खाने का, पीने का, रहने का सारा प्रबंध करना। और इमरजेंसी लगने के मैं भी कार्यालय में जाते रहे, झंडे वाला कार्यालय में। हमने वो बहुत देखा, पर उन बातों को याद करना याद आता कि जो, क्योंकि मैं जेल में भी डॉक्टर भी था, बहुत लोगों का मैंने इलाज भी किया होम्योपैथी डॉक्टर के नाते, बहुत लोगों से मिलना हुआ। उस समय अलग था, अब तो कुछ नहीं। साफ बीजेपी संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रही है, जो 50 साल हुए हैं। उसको याद करते रहना, याद ना करना। आज 50 साल बाद याद आ रहा है, 50 साल, ये तो हर साल याद करने की चीजें हैं। ये हर साल कार्यक्रम होते हैं। सर आप भी आपातकाल भुगता है आपने? मैं खुद पंजाब से हूँ, पंजाब प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। तो इमरजेंसी में जिस दिन इंदिरा गांधी का जन्मदिन था, उस दिन राष्ट्र हुआ था। तो 1975 में इंदिरा गांधी ने जब चुनाव हाई कोर्ट से हार गई थी, तो उस समय अपने चुनाव की खातर, अपने प्रधानमंत्री का पद रखने की खातर उसने संविधान के सभी नियमों की धज्जियां डाल दी और भारतवर्ष में जितने भी विपक्षी दल के नेता थे सभी को जेल में बंद कर दिया। और जो आज हम 25 जून ये 75 का जो ब्लैक डे मना रहे हैं, ये लोकतंत्र, अगर उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी को हम उनको बोल सकते हैं, जिन्होंने इस डेमोक्रेसी के बचाने के लिए संघर्ष लिया, आज हम याद करते हैं जयप्रकाश नारायण जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, नानाजी देशमुख जी और जॉर्ज फर्नांडिस जी और चंद्रशेखर जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान था इमरजेंसी में। मैं क्योंकि पंजाब से आता हूँ, पंजाब में अमृतसर में सबसे ज्यादा लोगों ने गिरफ्तारियां दी। 60,000 के करीब अमृतसर से ही लोगों ने, अकाली दल और जनसंघ के लोगों ने इस मोर्चे में भाग लिया। लेकिन बड़े दुख की बात है कि सेंटर, आज मोदी साहब की सरकार को भी 10 साल हो गए हैं, लेकिन किसी ने भी स्वतंत्रता सेनानी जिन लोगों ने आपातकाल में संघर्ष किया, उनको कभी भी कोई पेंशन आदि देने का कुछ नहीं किया। हम यही मांग करते हैं कि इन लोगों को स्वतंत्रता सेनानी वाला जो रुतबा वो दिया जाए, जो उनको पेंशन मिलती है वो मिलती जाए। मेरे को आज बहुत बताते हुए खेद हो रहा है कि पंजाब में सिर्फ मात्र 2,000 रुपया पेंशन मिल रही है, और जो उसके आस के जो जैसे हरियाणा हुआ, हिमाचल में, उनको 20-20 हजार रुपया मिली है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे मुझे इस बात में कोई शक नहीं, हमारी अपनी पार्टी में कुछ लोग विधायक बन गए, कुछ लोग मेंबर पार्लियामेंट बन गए, लेकिन जिन्होंने उस समय इमरजेंसी में असली संघर्ष किया, उनका आज कोई पूछने वाला नहीं। वो अपना जीवन जो है बड़ी मुश्किल से व्यतीत करते हैं। मेरी आखिर में मोदी साहब से और ये अमित शाह से, नड्डा साहब से यही प्रार्थना है कि इनकी सोच जाए, इनको स्वतंत्रता सेनानी डिक्लेयर किया जाए और जो उनको सहूलतें मिलती जाए वो दी जाए। अभी जेल गए थे सर? मैं खुद जेल में, अमृतसर जेल में कहूँगा आप लोग? जेल में थे। मेरे साथ ये डॉक्टर बलदेव। कितने दिन थे सर आप? ये मैं 6 महीने के करीब रहा। जिस दिन इंदिरा गांधी का बर्थडे था, जन्मदिन था, 19 नवंबर 1975 को, उस दिन मेरे को जेल में बंद किया गया। हम लोगों ने, क्योंकि उस दिन कांग्रेस के लोग इसका जन्मदिन मना रहे थे, हम लोगों ने ये ब्लैक गुब्बारे लेकर उनका विरोध किया। इसी बात पे हमें मीसा के तहत बंद कर दिया गया। और उसके बाद हमें ये नहीं पता था, पुलिस ने हमारे ऊपर तशद्दुद किए, हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन लोगों का ये जोश और ये भावना के कारण हम लोग बाहर आ सके। और आज जो हम आज़ादी का जो ये फ्रीडम जो सरकार बनी है, ये उन लोगों की, जिन लोगों ने संघर्ष किया है, उनके कारण बनी है। तो सब अनुभव बता रहे हैं सर।
आप भी आपातकाल से जुड़े हुए हैं सर? सर क्या उम्र थी उस समय और कहाँ थे आप, दिल्ली में या किसी और राज्य में? मैं बीकॉम करके दिल्ली से और संघ के प्रचारक के नाते गया था फगवाड़ा तहसील में, पंजाब। हाँ पंजाब। और वहाँ पर 1 साल तो वर्किंग की कम्युनिस्टों से झड़प होती थी, तो इमरजेंसी लगते ही ना 2-4 दिन के बाद हफ्ते के अंदर उन्होंने ना मेरे को ट्रेस करके बता दिया कि ये यहाँ बैठे हैं। पुलिस ने आकर मेरे को अरेस्ट कर लिया। फिर उन्होंने अगले दिन फगवाड़ा से अगले दिन भेज दिया मेरे को 3 जलंधर जेल में, वहाँ पर 3 महीने रखा। और उसके बाद उन्होंने योजना बनाई पूरे पंजाब में जहाँ पर भी लोगों को लंबा रखना है उनको कर दिया ट्रांसफर। 3 महीने के बाद मेरे को फिरोजपुर जेल में, वहाँ पर मतलब बुरी हालत थी। ऐसी सिखों वाला एक तरफ था, दूसरी तरफ सिखों वाला, और बीच में ठंड आती थी बहुत। फिर वो जो हमारा जेल का इंचार्ज था उसका दामाद आया जेल देखने, तो वो हमारा दोस्त निकल आया। उन्होंने फिर मिट्टी के गारे से सिखों वाला बंद करवाया, ठंड कम हो गई। फिर कंबल गंदे थे, कीड़े थे कंबलों में, फिर उसने लाल इमली धारीवाल से कंबल भी मंगा के दिए। और फिर हमारे को खाना मिलता था बहुत बेकार, तो फिर हमने उसको कहा तो उसने कच्चा राशन दे दिया। एक हवेली राम को मिलना था, पकड़ना था पुलिस, फिरोजपुर की पुलिस ने, और हवेली राम तो उनको मिला नहीं, एक हलवाई को पकड़ लाए। हलवाई कहते हैं मैं आपकी पूरा टाइम सेवा करूंगा, 3 टाइम का खाना वो बनाकर हमारे को खिलाता था। और अंदर जो भी आते थे बड़े परेशान थे, उनके परिवार वाले बाहर थे और वो अंदर थे। हम तो प्रचारक थे, आप समझते होंगे प्रचारक को, तो हमारे को बड़ी मुश्किल से रोज कहता था वकील हम छुड़ा देंगे। कब छुड़ाएंगे? वीरवार को छुड़ाएंगे। 20 वीरवार खत्म हो गए। फिर वकील कहता है जी, मैंने कहा जी कब छुड़ाओगे आप? कहते हैं मैंने ये कहा था वीरवार को छुड़ाएंगे। कौन सा वीरवार है वो तो बताया नहीं मैंने तुम्हारे को। कितने दिन थे सर जेल में आप? हैं 3 महीने जलंधर जेल में और 4 महीने फिरोजपुर जेल में। फिर सर आपका परिवार उस समय जो आपका परिवार था वो कैसे रहता था? मतलब मैं प्रचारक था। माता पिता तो होंगे घर में? माता पिता दिल्ली में रहते थे, गौशाला मार्ग पर, तिबिया कॉलेज सुना होगा आपने, वहाँ रहते थे। बहुत ही कठिन। मैं अंदर जो 250 लोग थे ना, उन्होंने सिस्टम बना रखा था अकालियों को हम ना 1 महीने में छोड़ते जाएंगे। वो छोड़ते जाते थे, उनकी संख्या तो हो गई बड़े गुना, क्यों छोड़ के वही दोबारा आ जाते थे। हमारे को नहीं छोड़ा उन्होंने। आप लोग संघ से जुड़े हुए हैं? हाँ संघ से जुड़े हुए थे। तो बाकी अंदर हमारी जो मस्ती थी, बाकी लोग परेशान थे बहुत, जिनके बच्चे थे ना बाहर, काम धंधा नहीं था। आपका परिवार नहीं था? हाँ परिवार, हाँ से जुड़े लोगों को उस समय टारगेट किया जा रहा था। और कहीं ना कहीं देखिए जो तमाम लोग हैं वो अब धीरे धीरे यहाँ आ रहे हैं। सर आपातकाल से आप भी सर जुड़े थे सर, नाम क्या है सर आपका? जीतराम सोलंकी है। नरेल कहाँ से? नरेला। अच्छा दिल्ली नरेला। दिल्ली। सर जब आपातकाल की घोषणा हुई इंदिरा गांधी द्वारा, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? मतलब तो हमारे यहाँ तो उस दिन शादी थी, जिस दिन वो हुआ, तो आपके घर में शादी थी? नहीं, हाँ परिवार में ही। हाँ तो उस दिन फिर जो है वो तो जैसे प्रतिक्रिया होती है लोगों की वो थी, लेकिन उसके बाद में हमने एक निश्चय कर लिया था अब किसी तरह से इसका मुकाबला करेंगे। ये जो हुआ तो उसमें हमने जो लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। 15-20 दिन तक रहे, तो फिर हम नरेले से 22 आदमियों के साथ हम गए, लेकिन 4-4 आदमियों का हमने 4-4 आदमियों के साथ किया था नरेला थाने से। और फिर मॉडल टाउन ACP के यहाँ भेजे गए, उन्होंने जेल में भेज दिया। मॉडल टाउन से हमारे को तिहाड़ जेल भेज दिया। कितने दिन सर जेल में गुजारे आपने? हम रहे थे कोई 1.5 साल के करीब। 1.5 साल। और कोई जमानत या कुछ वैसा नहीं होता? एक दफा जमानत बीच में करवा ली थी, उसके बाद में दोबारा सदर से हम 36 आदमियों के साथ गए थे। अच्छा उस समय सर परिवार की क्या प्रतिक्रिया होती थी? परिवार का तो अब जो भी है आप जानते हो, मेरी तो करोल बाग में दुकान थी वो चली गई। खैबर पास ऑफिसर मैस में हमारी डेयरी थी वो खत्म होगी। और तो जो भी होता है वो तो पता है भाई, जब ओखली में सर देते हैं तो लट्स तो पड़ते ही है।
और तो उसके लिए हमारा जो है ना काफी नुकसान हुआ। लेकिन अब जैसे भी है वो तो हम जब हमने ये निश्चय कर लिया था कि भाई सरकार का हमने विरोध करना है, और तो हमने चाहे कुछ भी होता, कितना ही नुकसान होता है या कितना ही दुख पाते, और तो वो तो होना ही था हमारा। तो आपातकाल से जुड़े जो सेनानी हैं जिन्होंने उस आपातकाल में सरकार से लोहा लिया, उनकी बातों को आप सुन रहे थे और सबने अपनी प्रतिक्रिया में ये जरूर कहा कि जो फैसिलिटीज, जो सुविधाएं स्वतंत्रता सेनानी को मिलती है, वो सुविधाएं इन आपातकाल के जो सेनानी हैं उन्हें भी मिलनी चाहिए। अपने कैमरा सहयोगी तिलक के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली।